वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं यहां हूं, आ जाओ। माधवपुर में आपका स्वागत है। आप सबके ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर दुर्लभ कहाँ है? हमें तो बदला लेना है, कहाँ मिलेगा वो? दुर्लभ तुम्हारे सामने खड़ा है। आँख खोल के देखो, आँख खोल के देखो। मारो साले को। मार से, मार से। अरे उठ के मार से। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे मार, मार इसको। उठ के मार। अरे तू उठ के मारना, तोड़ दो, तोड़ दो उसकी हड्डी बची। मारो उसे। अरे उठ, मार से, मार से, मार और मार। अरे उठ के मार से, मार। अरे मारना, अरे मार से। ले ले। अरे उठ के मार से, मार। ले। बाप ने तो हमारी चाकरी में जिंदगी बिता दी और बेटा हमसे आग लड़ा रहा है। कभी दुर्लभ से पंगा मत लेना। दुर्लभ तू ठीक रहा? 12 साल कोई परेशानी तो ना हुई तुझे? आते ही मचा दिया हाहाकार। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार के बेटे बिरजू से हाथापाई करके आया, मारपीट किया उसके साथ। क्यों दुर्लभ? तो क्या खुद को पिट जाने देता? मतलब? बिरजू ने बाहर से दुश्मन बुलाए थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात बता, सरकार पुलिस केस कर देते तो क्या होता? कौन क्या करता पता नहीं, जो दुर्लभ से टक्कर ले कतई बर्दाश्त नहीं। कमला, मुझे तो ये लगता है ये फिर कोई बखेड़ा ना खड़ा कर। देखो जी, अगर मेरे दुर्लभ को कोई छेड़ेगा तो ये चुप बैठने वालों में तो नहीं है, बहुत गर्म दिमाग का है। तो तू भी कान खोल के सुन ले कमला, अगर इसने फिर से कोई खुरापात करी तो मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मुझे जो ना ये पुलिस का लफड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुम्हें पसंद क्या है? अमन चैन से जीना, समझी? अरे 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 दुर्लभ क्या कर रहा? अरे 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 दुर्लभ क्या कर रहा? अरे क्यों मार रहा? अरे दुर्लभ सुन तो सही। अरे अरे मर गया रे। अरे मर गया रे। अरे मर गया रे। अरे सुन तो सही भाई। अरे क्यों मार रहा? तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अब पता चलेगा उसे कि बिरजू क्या चीज है। कमला, ओ कमला, कमला, ओ कमला। हाँ क्या कहो? अरे हो ना, क्या है ये जो तेरा लाल है ना, रहन नहीं देगा। मैं फिर फजीता कर दिया इसने। अब क्या हुआ? अब क्या कर दिया मेरे दुर्लभ ने? उसने फिर पंगा कर दिया। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगी उसे। अरे अभी तक हम समझाने के अलावा और कर ही क्या रहे हैं? अरे अब क्यों परेशान हो रहे हो? समझा दूंगी मैं उसे। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, सरकार चुप बैठने वाले नहीं है। ठीक है, अभी मैं खेत में जा रही हूँ, समझा दूंगी उसे। पता नहीं सरकार नाराज हो जाएंगे और कुछ ना कुछ अनहोनी ना हो जाए। ना मैं नहीं जानेगा, नहीं तो दुल्हन मुझे तोड़ देगा। कैसे तुम्हारा जा रहा? बैठे हैं ना? ना जी ना, ये रखी कोई नौकरी, ये जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी की। मैं चला, आपने मुझे अपनी जान प्यारी है। मुझसे डरा मत। ना जी ना, मेरे बस की नहीं है जी।
अरे कौन है रे? अरे कौन है? अरे क्या कर रहा है? अरे कौन है रे? अरे 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 कौन है रे? अरे क्या कर रहा है? अब मचेगा गरीबा भैया कमला भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या बात है? अरे कमला भाभी कहाँ है? खेतों में गई है वो तो। अरे मुझे खबर लगी है, बिरजू उठा के ले गया भाभी को। है? मैं जानता था कोई ना कोई अनहोनी जरूर होएगी। अरे चलकर भाभी को ढूंढते हैं। अब कहाँ ढूंढे? अरे दुर्लभ कहाँ है? वो आ रहा। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? अरे कमला भाभी का पता नहीं है। अरे तू हमें चैन से रहने देगा कि नहीं? तो अब मुझे जाल बिछाना ही पड़ेगा। कितना बोला था सरकार से पंगा मत ले, नहीं माना। आज कमला गायब हुई है, कल को हम सब गायब हो जाएंगे। अब बोलता क्यों नहीं है तू? थोड़ा सब्र करो पापा, वो मम्मी को खुद यहाँ पर छोड़ के जाएगा। अच्छा, तेरा बाप थानेदार है या तू मंत्री है? छोड़ के जाएगा? क्या बताऊं, अभी तक करके मानेगा तू, अब बोलता क्यों नहीं है तू? पर तू क्या बोलेगा? जो होना था वो हो गया। अच्छा, तैने तो जो करना था कर दिया। मैं सरकार के पास जाके माफी मांग लेता हूँ। नहीं, कोई नहीं जाएगा सरकार के पास। अरे नहीं तो फिर क्या होएगा? क्या करेगा तू? हनुमान चाचा मेरे साथ आओ। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा भगवान जाने। अरे किसको फोन कर रहा था? क्या है ये? कुछ बताएगा अभी? चाचा रुको, मेरी चाल है ये। चाल? कैसी चाल? बस तुम देखते जाओ। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आएगा वो हरामी। सरकार, आपके पैर तो पैर, आपके वो तलवे भी चाटेगा। जैसे उसकी माँ को रखा कहाँ पे है? ऐसी जगह रखा है पापा कि दुर्लभ तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। आ गया कल ठिकाने, आ गया ना। अगर अपनी माँ की सलामती चाहता है तो झुक जा पापा के पैरों में। वाह, क्या तेवर है तेरे। बाप हमारी चाकरी करता है और बेटा मैं अभी सत्या पाचा करता हूं। महाकाल का पुजारी इन गीदड़ भापटियों से नहीं डरता। कमाल है, माँ गायब है और शेर की मान में खाबा गुर्रा रहा है। कभी उलट है क्या? तुम्हें क्या लगा कि दुर्लभ यहाँ खाली पीली गाल बजाई करने आ गया? क्या क्या कर लेगा तू? मैं वो करूंगा जो तेरा बाप भी नहीं करता। मैं ये नहीं भूला ये तुम्हारा घर है, और मैं ये भी नहीं भूला कि मैं तुम्हारे निशाने पर हूँ। लेकिन तुम ये भूल गए कि दुर्लभ को ऊंची आवाज कतई पसंद नहीं। यानी तुझे अपनी माँ की बिल्कुल चिंता नहीं है ना? जहाँ तक मेरी माँ का सवाल है, तू मेरी माँ को खुद घर तक छोड़ के आएगा। मत भूल कि बहन तेरे भी है। क्या कर लेगा तू? जो करना था वो कर चुका।
जरा नहीं विजेता की आवाज सुनवा दो। लो तू भी सुन। पापा पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। पता लगा कि दर्द क्या होता है? ओए, फालतू बात सुनने का दुल्ला के पास टाइम नहीं है। तेरी बहन तभी मिलेगी जब तू मेरी माँ को मेरे घर तक छोड़कर। और हाँ, पुलिस में जाने की गलती मत करना। गरीबा, मेरा तो जेल बैठा जा रहा है, कहीं दुर्लभ को कुछ हो ना जाए। अरे कह के तो वो यूं गया था कि बिरजू कमला को खुद छोड़ जाएगा। आ गया बिरजू। अरे कमला नहीं आई, कहाँ है कमला? अरे कमला कहाँ है? अरे तू बोलता क्यों नहीं है? तेने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? है? तू तो यूं कह के गया कि बिरजू खुद छोड़ जाएगा। अरे बताता क्यों ना है? हाँ, कहाँ है कमला? अरे कमला आ गई। तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। आइंदा कभी दुर्लभ से पंगा मत लेना। मैं पूछता हूँ विजेता कहाँ है? फोन कर ले, पता लग जाएगा। हेलो। हाँ विजेता, कहाँ हो तुम? हाँ बिरजू, मैं घर पहुंच गई हूँ। ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है, अभी आता हूँ मैं। तू ठीक तो है? तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा? हाँ मैं ठीक हूँ। पर तूने ये करा कैसे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना पापा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यही होना चाहिए था। अरे बोला मुझे भी आप इसमें ना बोले तो बेहतर होगा। मुझसे सही तो कह रहे हैं। तेरा इस तरह अचानक गायब हो जाना और फिर आ जाना मेरी समस्या पर है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं दुल्हन से मिली हुई हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। वरना किसी की क्या मजाल जो तुम्हारी और आंख उठाकर भी देख सके। और तुम गांव की किसी भी लड़की को उठाओ और जबरदस्ती करो। विजेता, अगर एक लफ्ज भी और आगे बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। कान खोल के सुन ले, आज से तेरा घर से निकलना बंद। सही बोला। मुझे नहीं भेजना वाला। चुप, बोला ना, चल जा अंदर जा। जा अंदर, बोला ना। मैंने क्या सोचा था और क्या करने लगे? कोर्ट के सामने वाली जमीन चाहिए, वो भी किसी कीमत पे। जी सरकार। जाओ, गरीबा को बुलाओ। ठीक है सरकार। हेलो, थैंक यू विजेता मेरी हेल्प करने के लिए। दुर्लभ, मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ और मैं गलत को सही करने का जज्बा रखता हूँ। मैं समझती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि 12 साल में गांव वापस क्यों आए हो अपनी जमीन पर कब्जा लेने। हाँ, पापा तो नहीं जानते, पर मैंने तहसील से सब कुछ मालूमात कर लिया है और इस बात का अंदाजा भी लगा लिया है कि तुम्हारे पापा इस जमीन पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। मुझे दुख है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है। कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। किस जमीन की बात कर रहे थे दुर्लभ? भूदेव की कोठी के सामने पड़ी खाली जमीन के बारे में। अरे कमाल है, न गरीबा को न मुझे आज तक पता ही नहीं चला। तहसील में सालों पुराने रिकॉर्ड को खंगाला है, तब जाके पता चला है कि ये जमीन हमारे बाबा हरिराम के नाम पर है। अच्छा, भूदेव इसे हड़पने की साजिश कर रहा है। अरे कहीं भूदेव ने गरीबा को इसीलिए तो नहीं बुलाया? क्या? अरे देख गरीबा, पहले तू कुर्सी पे बैठ। अरे नहीं सरकार मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं कुर्सी पे बैठ। अरे नहीं सरकार मैं यहीं ठीक। बैठो बैठो, सरकार बहुत अच्छे हैं। मैं कभी बैठा नहीं हूँ। नहीं बैठो। अरे मैं ठीक था वहीं पे। अरे बैठ जाओ, तू हमारे घर का मेंबर सही है। बैठो। अरे देख गरीबा, पहले तू ना एक काम कर, अपना घर ना टुटवा के नया बनवा ले, उसे सही करवा ले। टाइम कट रहा है क्या करना है? गरीबा नहीं टाइम करने का क्या है, घर है तेरा टूटा फूटा, उसे सही करवा ले। जी चलो सोच लूंगा, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करूंगा। पैसे की क्यों चिंता कर रहा है, हम बैठे हैं ना, देंगे पैसे। बिरजू, गरीबा को पैसे दे। ये लीजिए गरीबा अंकल,
पूरे 50,000 हैं। अरे ले ले, रख ले। आपका ये एहसान सरकार में कभी नहीं भूल। एहसान किस बात का? तेरी मदद करना भी तो हमारा फर्ज है। सरकार तो हमारे घर का मेंबर सा ही है। पापा ठीक कह रहे हैं अंकल। अरे गरीबा, रख ले, अरे रख ले। सरकार, इसके बदले मुझे करना क्या होगा? अरे कोई बात नहीं गरीबा, बस एक अंगूठा लगा देना कागज पे। अच्छा बस? हाँ। मैं आपकी पाई चुका दूंगा। हाँ। अरे कोई बात नहीं गरीबा। रुको पापा। अरे दुर्लभ, देख सरकार ने पैसे दिए हमें मकान बनवाने को। और बदले में क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं, बस एक कागज पे अंगूठा लगाने की बात है। नहीं पापा, हमें नहीं चाहिए पैसा। नहीं पापा, ये लो, हमें नहीं चाहिए कर्ज। चलो पापा, अब बहुत भोले हो, चलो मेरे साथ। तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। नहीं, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। चलो पापा, अब बहुत भोले हो, चलो मेरे साथ। यूं कहां से आके मर गया? सरकार हमारा भला करना चाह रहे हैं। पापा, कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। चलो मेरे साथ चलो। ये जमीन देख रहे हैं ना आप, ये हमारी जमीन है। मैंने तहसील से सब मालूमात कर लिया है। ये हमारे बाबा के नाम की है जमीन। हाँ, देख तो रहा हूँ। ये हमारी जमीन है, जिसे भूदेव हड़पना चाहता है। ये तू कैसी बात कह रहा है? सही कह रहा हूँ पापा, चलो आप मेरे साथ। ये हमारी कैसे है जमीन? पापा ये हमारी जमीन है, बस चलो आप मेरे साथ। न जाने क्यों दुर्लभ मेरे दिलो दिमाग पर छाता जा रहा है। कान खोल के सुन ले दुर्लभ, और जो अब कहते ने कोई बवंडर करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए। अरे पुलिस का लफड़ा हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन पापा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटा हमें चैन से रहना है। मैं भी चैन से जीना चाहता हूँ, पर अन्याय बर्दाश्त, खून खोल उठता है। रोकना होगा इस खून के उबाल को, वरना ये तो तू रहेगा या मैं। तो क्या पुरखों की अमानत यूं ही दे दूं? अरे तो का तू खून खराबा करेगा? माँ, जैसा मौका हो वैसा किया जाएगा। पुलिस केस बन गया तो सबको अंदर कर देगा। अरे पुलिस भी कानून से चलेगी, मनमानी थोड़ी करेगी। अच्छा, तो तुम भी दुर्लभ की तरफ हो? हनुमान हमेशा सच्चाई की तरफ रहता है। लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ माँ, आने वाला वक्त बतलाएगा। आने वाला समय बताएगा, कब्जा सच्चा, बाकी सब झूठा। तो ठीक है, कोर्ट कचहरी मैं देख लूंगा। तो मैं कल ही कार्रवाई शुरू करता हूँ। हाँ। हेलो बाली, कल अपने साथियों के साथ तैयार रहना। हाँ ठीक है, हाँ कोठी के सामने।
अरे ये क्या हो रहा, ये क्या महाभारत हो रही है? हाँ, चल के देखते हैं। इसकी तो मार साले को। अरे क्या कर रहा है तू? गांव में रहने क्या करना? बेशक नाम गरीबा है पर इज्जत कमाई है इस गांव में। तेने आज तार तार कर दी इज्जत। तू पैदा होते क्यों नहीं मर गया था? बस गरीबा, बहुत हुआ, अब तो पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। सरकार सरकार सरकार, पुलिस मत बुलाओ। पुलिस ना बुलाऊं? तेरे सपोले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे बाहर उठाएगा? पुलिस मत बुलाओ, पुलिस मत बुलाओ। आँख खोल और इसे देख, इसने क्या खुराफात मचा रखी। किसी को नहीं छोड़ा इसने, सब पे हाथ उठाया। इसकी इतनी हिम्मत। सरकार नहीं, पुलिस मत बुलाइए। अभी कोई हरकत नहीं करेगा। सरकार पुलिस मत बुलवाइए। सरकार मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, पुलिस मत बुलवाइए। इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पुलिस मत बुलवाइए सर, पुलिस मत बुलवाइए सरकार। ये अपनी हरकतों में बांटने आएगा। अब तो पुलिस ही इसका इलाज है। सरकार आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर पुलिस मत बुलवाइए सरकार, पुलिस मत बुलवाइए। गरीबा, ये माधोपुर में दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। ठीक है, ये कहीं नहीं दिखाई देगा। गाँव में कहीं नहीं दिखाई देगा ये, बिल्कुल गाँव में कहीं नहीं दिखाई देगा ये, बिल्कुल। ठीक है मैं ले जाऊँ।
सरकार अब कभी नहीं दिखाई देगा, ये माधोपुर में कभी नहीं दिखाई देगा। आज मैं तुम्हें गांव से बाहर ही निकालूंगा। चल चल, आज मैं तुम्हें गांव से बाहर ही निकालूंगा। चल चल चल। अब बर्दाश्त नहीं होता, तेने मेरा जीना हराम कर दिया। अब तू गांव में रहने के काबिल ही नहीं है। बेशक तू 12 साल बाद आया, पर नहीं, तू हमसे दूर ही रहे। माधोपुर में तू कदम ही मत रख। ये माधोपुर की सरहद है। कसम है तुझे मेरी कि तू आज के बाद माधोपुर की जमीन पर पैर नहीं रखेगा। न कभी फोन करेगा, न कभी फोन सुनेगा। राज सवाल तेरी बाइक का, वो तेरे पास पहुंच जाएगी। बेशक तू 12 साल के बाद आया, पर नहीं, गरीबा को अपनी इज्जत प्यारी है, किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे उसकी औलाद ही क्यों ना। गरीबा अपनी इज्जत के आगे किसी को नहीं बख्शेगा। जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं? अरे अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया क्या? पापा, आपकी कसम सिर माथे, मैं आज के बाद इससे आगे कदम नहीं रखूंगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि इस जमीन को किसी भी कीमत पर मत बेचना। ठीक है, नहीं बेचूंगा। और हाँ, भूदेव की नौकरी छोड़ देना। ठीक है, नहीं करूंगा नौकरी, लेकिन तू मेरी कसम की लाज रखेगा। ये माधोपुर की सरहद तेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। हाँ, लक्ष्मण रेखा, कभी पार नहीं करेगा तू, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं ना कहूं माधोपुर में पैर मत रखना। हेलो, कमला भाभी। हाँ हनुमान देवर, क्या हुआ? गरीबा फिर से दुर्लभ को गांव से बाहर निकाल रहा है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? अब क्या होगा? पता नहीं अब क्या होगा। मेरे दुर्लभ के नसीब में सुख है ही नहीं। अच्छा, अब वो कहाँ है? पीर के पास ले जा रहा है। पीर के पास? अभी जाती हूँ। जा, चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। चला जा दुर्लभ, चला जा। मुझे दुख है पापा कि मैं आपको कुछ सुख नहीं दे सका। फिर गाँव निकाला मेरे लालू को। पड़गी कलेजे पे ठंडक। कमला, मैं मजबूर था। अरे भाड़ में गई ऐसी मजबूरी। जैसे तैसे मेरा लाल वापस आया, और तुमने? मैं क्या करता कमला? और इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? कमला, बाप हो ना, हमेशा मनमानी की है। कमला, मैंने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है, बहुत सुना है मैंने उसके लिए। हाँ। कभी माँ के कलेजे की हुक सुनने की कोशिश की है? नहीं की। कमला, कमला, मैं क्या करता? हाहाकार मचा रखा था उसने, किसी को नहीं छोड़ा। अरे पुलिस बुलाने की नौबत आ गई थी। तो कौन सी आफत आ गई थी? कमला, तू सरकार को नहीं जानती। अच्छी तरह जानती हूँ उस बेईमान को, लेकिन
भगवान बना रखा है उस शैतान को। अब मैं कैसे बताऊं? कुछ मत बताओ, बस इतना बता दो कब तक का गाँव निकाला दिया मेरे लाल को। बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? अब वो माधोपुर की सीमा पे अब वो माधोपुर की सीमा में कभी कदम नहीं रखेगा। इतनी बड़ी कसम दे दी। पत्थर दिलो तुम। हाँ पत्थर दिलो। देखा सरकार, कांटा कैसे निकल गया। हाँ, वो भी हमेशा के लिए। जब तक गरीबा नहीं कहेगा, दुर्लभ माधोपुर की ओर पैर करके भी नहीं सोएगा। हाँ, अब मैं गरीबा को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता, इसलिए कल मैं इसके घर जाऊंगा। 4 दिन हो गए दुर्लभ को गए हुए। सच सच बताना, क्या तुम्हें दुर्लभ की याद नहीं आती? आती है, क्यों नहीं आती? कभी जिगर के टुकड़े को भुलाया जा सकता है, कभी नहीं। फिर उसे गांव निकाला क्यों दे दिया, क्यों? कमला, सबसे पहले मैं गांव माधोपुर का एक जिम्मेदार बासिंदा हूँ, बाप बाद में हूँ। बाहर में गई ऐसी जिम्मेदारी जो इकलौते बेटे को गांव से निकालने पे मजबूर कर देवे। गरीबा, तेरा नसीब भी ऊपर वाले ने क्या सोच के लिखा है। अच्छा, मुझे एक जवाब दे, क्या कभी तुम्हें दुर्लभ ने पलट के जवाब दिया? कभी नजरें मिला के बात करी? कभी तुम्हारी बात टाली है? अरे भगवान मानता हो हमें। फिर तुमने कैसे अपने कलेजे पे पत्थर रखा होगा, कैसे गांव निकाला दिया होगा? कमला, कभी कभी कलेजे पे पत्थर रख के फैसला लेना पड़ता है, वक्त के तकाजे के अनुसार काम करना पड़ता है, और मैंने वही किया जो उस वक्त जरूरी था। अरे तुम्हें तो सतयुग में पैदा होना चाहिए था, कहाँ से कलयुग में जन्म ले लिया? गुजर में जा रही हूँ मैं, हो जाएगी मुझे। अरे गरीबा, अरे गरीबा। सरकार आप यहाँ? अरे और सुना गरीबा? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे हम तो बस यूं ही मिलने आए थे। सरकार तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं। अच्छा सरकार, क्या ये मकान रहने लायक है? आपकी सरकार। बिल्कुल नहीं सरकार, ये तो बहुत ही जर्जर अवस्था में, टूटा फूटा है बिल्कुल। कैसे रहते हो इसमें? सही कह रहे हो सरकार। बस सरकार, जैसे तैसे गुजर हो रही है। अरे तरस आता है तुम पे गरीबा, कैसे रहते हो इसमें? हाँ, बहुत खस्ता हाल है। हाँ सरकार, मकान तो कुछ ऐसा ही है। देखो छत भी गायब है, कैसे रहते हो इसमें? अरे कैसे रहते हो भाई तुम? कर रहे हैं जी गुजर बसर बस ऐसे। सरकार, गरीबा की मदद करनी चाहिए। सही कह रहे मुनीम जी। ऐसा है भाई, तू इसको बनवा ले, हम पैसा देंगे। दुर्लभ का गांव से जाने का बहुत दुख है हमें। देखो सरकार, मैं झगड़ा नहीं चाहता बस। अरे वो गरीबा, कमला दिखाई नहीं दे रही? पड़ोस में गई है जी वो। आप बैठो, मैं थोड़ा जलपान का इंतजाम करता हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं सरकार, आज आप पहली बार आए। चाय पानी का मैं अभी कमला को बुलाता हूँ। अरे नहीं गरीबा, अब हम चलेंगे। अरे हम तो तेरा रहन सहन देखने आए। अच्छा ठीक है जी। राम राम सरकार, राम 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 राम। मुंशी जी, अब लोहा गर्म होने दो,
जी मैं समझ गया, मौका देखते ही मैं पासा फेंक दूंगा। ये हुई ना बात। गरीबा, सरकार आप पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं। मुंशी जी, ये तो उनका बड़प्पन है। अरे तुमने सरकार की नौकरी क्यों छोड़ दी? दुर्लभ ने मना कर दिया है। अच्छा ऐसा है, तुम अपनी जमीन की कीमत बताओ। मुंशी जी, मैं जमीन नहीं बेच रहा। क्यों? दुर्लभ ने मना किया है। कमाल करते हो गरीबा, जिसने पूरे गांव के अंदर आपको नीचा देखने के लिए मजबूर कर दिया और तुमने उसे गांव से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा? मुंशी जी, ऐसा है, मैंने दुर्लभ को गांव से निकाला है, दिल से नहीं निकाला है। गरीबा नहीं मानने वाला, सरकार को जाकर बताना पड़ेगा। और बिरजू, राधे से पैसे ले आया था? हाँ पापा, ले आया था। फिलहाल उन्हें बैंक में जमा करा दे। जी ठीक। सरकार, गरीबा नहीं मान रहा। गरीबा नहीं मांग रहा तो पहुंचा दो साले के ऊपर। तो ये फाइनल है? कोर्ट कचहरी मैं देख लूंगा। तो कर दे काम तमाम। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? पीर के पास। चलो बोल दो धावा, आज बचना नहीं चाहिए। ओफो, फिर काट दिया। खबर जरूरी है, दुर्लभ तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, उसको मैं SMS करती हूँ, यही ठीक रहेगा। भगवान सबका भला करे। विजेता ने SMS किया है, बात गंभीर है। लेकिन मैं क्या करूं? पापा ने कसम दे रखी है, माधवपुर नहीं जा सकता मैं। लेकिन माधवपुर नहीं गया तो पापा की जान खतरे में हो सकती है। मुझे माधवपुर जाना होगा, लेकिन कैसे जाऊं? चलो मैं पीर के पास खड़ा रहूंगा, माधवपुर की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। मैं जाके देखूं तो सही, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं। हाँ, मुझे जाना चाहिए। अरे ये कौन है? ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? इनके इरादे तो नेक नहीं लगते। मारो साले को। अरे 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 क्यों मारे? अरे 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 बुला ले पापा, बुला ले। नहीं मरना तोड़ा मेरे पे पापा, तोड़ दे अपनी कसम। अच्छा कहने को मार रहे हो? हनुमान, अरे बचा ले हनुमान। अभी आता हूँ, एक की खबर लेता हूँ। बचा ले मुझे, बचा ले। अरे अरे छोड़ो, अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो?
तू। अरे गरीबा तोड़ दे अपनी कसम, अरे तोड़ दे अपनी कसम। ये मार देंगे, मार दिया। अरे तोड़ दे कसम, अरे तोड़ दे। क्या करो इस लक्ष्मण रेखा गोपाल? मैं अपनी कसम वापस ले रहा हूँ। हाँ मैं अपनी कसम वापस ले रहा हूँ। मैंने अपनी कसम वापस ले ली। तोड़ दे मैंने। मैंने अपनी कसम वापस ले ली। तोड़ दे मैंने। जय महात्मा, जय महात्मा, जय महात्मा। आ गया मेरे दिल, आ गया मेरे दिल। मार दुल्ला, मार और मार, बचा दे आका, बचा दे आका, और मार, तोड़ गए। दुल्ला, मार, बचा दे आका। बचा दे आकाश, और मार, तोड़ गए। मार, बचा दे आकाश। Ah!